नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में। यहाँ हम देश प्रदेश की हर ट्रेंडिंग, विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से आसमानी आफत तक, सिनेमा से खेल और क्राइम से प्राइम टाइम तक हर ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाएंगे। अलवर में बाइक सवार से टक्कर के बाद कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद कावड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाईवे जाम कर दिया गया। जमकर हंगामा हुआ है। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर बड़वीरपुर के पास बड़ा बवाल हो गया। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने कावड़ ले जा रहे शिव भक्त अमित मीणा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कावड़ खंडित होकर सड़क पर गिर पड़ी। इससे आक्रोशित सैकड़ों कावड़ियों और स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल किया। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से खंडित कावड़ को एक निजी वाहन से हरिद्वार भेजा गया और दोबारा गंगा जल लाने पर सहमति बनी। घायल कावड़िए अमित मीणा, जो सवाई माधोपुर का रहने वाला है, एक निजी अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार है। फरार बाइक सवार की तलाश अभी की जा रही है। इधर फाइनेंस कंपनी की मनमानी की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन कभी फाइनेंस कर्मचारियों के मनमानी पर धुनाई होता नहीं देखा होगा। ये देखिए। फाइनेंस कंपनी कर्मचारियों को मनमानी पड़ी भारी। महिला ने की तबीयत से धुनाई। तस्वीरें खुद सारी कहानी बयां करती हैं। 2 युवकों को घेरकर महिलाओं ने जमकर पीटा। मामला चित्तौड़ का है, जहां फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों को किस्त उगाही करना उस समय भारी पड़ गया जब महिलाओं ने दोनों फाइनेंस कर्मचारियों को जमकर धो दिया। दरअसल हुआ यूं कि बस्ती थाना क्षेत्र के घोसुंडी चौराहे पर रिद्धि सिद्धि फाइनेंस के 2 कर्मचारियों ने एक लोनधारी की मोटरसाइकिल को रुकवा दिया। वाहन को अपने कब्जे में। इसी दौरान फाइनेंस कंपनी के युवक बदतमीजी और मारपीट तक करने लगे। महिलाओं के साथ बदतमीजी करने पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और महिलाओं ने भी फिर फाइनेंस कंपनी के दोनों युवकों को धुन दिया। और आवारा गोवंश का आतंक किस कदर जान पर पड़ सकता है भारी। सिरोही से आई तस्वीर से पता चला है। 1 मिनट में आप भी देखिए क्या कुछ हुआ। राजस्थान में आवारा मवेशियों का आतंक किस तरह जारी है, ये तस्वीरें बयां करती हैं। जहां के सिरोही के आबू रोड शहर में बेसहारा पशु लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे आबू रोड के अंबिका कॉलोनी में गाय ने एक महिला पर हमला किया। थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल रहा। महिला गाय को भगाने के प्रयास करती रही, लेकिन गाय लगातार हमले करती रही। फिर एक युवक ने भी भागने का प्रयास किया, लेकिन गाय का तांडव जारी रहा। कुछ देर बाद जब पानी के पाइप से पानी का प्रेशर डाला गया, तब जाकर महिला की जान बच सकी। इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों में आवारा पशुओं से दहशत का माहौल है। लहरों के बीच नौका पार करने की तस्वीरें तो देखी होंगी, लेकिन कुछ डेयर डेविल ऐसे हैं जो लहरों के बीच बस को पार करने की कोशिश करते हैं। सोचते नहीं है आगे क्या कुछ हो सकता है। एक और जहां प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, लगातार बारिश से नदियों में पानी लबालब हो रहा है। प्रशासन लोगों से पानी के बहाव से दूर रहने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग खुद की और दूसरों की भी जान जोखिम में डालने से परहेज नहीं कर रहे। जोधपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां लूनी नदी में करीब 3 से 4 फीट की चादर पानी की चल रही थी, लेकिन वहां चालक लापरवाही पूर्वक बस को पानी के बीच में ले गया। वीडियो में दिखाई देता है कि बस स्कूल की है। हालांकि बस में बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर बस में बच्चे होते और नदी में जिस तरह से पानी बह रहा है
कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन को चाहिए इस तरह की लापरवाही करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर एक बड़ा संदेश दे, ताकि लोग बरसाती पानी में इस तरह से वाहन न उतारें। बारिश में जर्जर मकान हादसों को दावत दे रहे हैं। जोधपुर में भी ऐसा ही हुआ, एक मकान जब भर भरा कर गिर गया। बारिश किस कदर आफत बनकर आई, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। बारिश ने जर्जर मकानों के लिए काल का काम किया। जोधपुर में पिछले दिनों लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे पुराने मकानों की नींव में पानी रिस रहा है और वो गिरने लगे हैं। जोधपुर के पावटा पोलो में एक मकान की दीवार गिरने का फुटेज सामने आया। ये मकान एकाएक ही धराशायी हो गया। इससे पहले महामंदिर क्षेत्र में मसाणिया गेट इलाके में एक मकान गिरने के वीडियो आए थे। अब 2 दिन पहले बिलाड़ा में एक दुकान गिरने का वीडियो आया है। गौरतलब है कि जोधपुर सहित ग्रामीण इलाकों में जर्जर अवस्था के मकान किसी बड़ी दुर्घटना को बुलावा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को शायद कोई दुर्घटना बड़ी नहीं लगती या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजाम कर रहे हैं। झालावाड़ में बारिश का सितम इस कदर हावी कि बांध भी ओवरफ्लो होने लगे हैं। बांधों का पानी घरों तक पहुंच रहा है। झालावाड़ में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते झालावाड़ के नदी नाले और तालाबों में जबरदस्त पानी की आवक है। ऐसे में कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के काली सिंध बांध का एक गेट खोला गया, जबकि भीमसागर बांध के 3 गेट खोले गए। इसी प्रकार से रेवा बांध भी ओवरफ्लो हो गया। बांधों का पानी निचले इलाके में पहुंचने लगा है। 2 फीट से ज्यादा की चादर चल रही है। आरोलिया परोलिया क्षेत्र की कई खदानों में भारी पानी भर गया। कई गाँवों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को निचले और जलभराव वाले क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। कोटा में बाढ़ के हालातों के बीच प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। कमान संभाली है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद पहुंचे, खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। देश भर के कई हिस्सों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चारों ओर मानो बारिश से हाहाकार मचा है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई राजस्थान के कोटा से, जहां बारिश से हाहाकार मच गया। दरअसल कोटा के ग्रामीण इलाकों में बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। कई जगह तो बाढ़ जैसे हालात बने हैं। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, तो कहीं घरों तक में पानी घुस चुका है। ऐसे में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं क्षेत्र में बारिश से बिगड़ते हालातों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्रैक्टर पर सवार होकर जलभराव से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर ने आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना और इस मुश्किल समय में उनका साथ देने का भरोसा दिया है। और नशे के खिलाफ राजस्थान पुलिस एक्शन में है। दौसा में नशे की बड़ी खेप न सिर्फ पकड़ी गई बल्कि नष्ट भी कर दी गई। आप भी देखिए 3 करोड़ से ज्यादा की खेप किस तरह नष्ट हुई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये जखीरा है नशे का। जी हां, नशे की खेप के खिलाफ दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दौसा पुलिस ने नशे का धंधा करने वालों को संदेश दिया कि नशा बेचोगे तो उसका अंजाम ऐसा होगा। दरअसल दौसा पुलिस ने 3 करोड़ 26 लाख रुपए की ड्रग्स को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसका निस्तारण किया।
पुलिस ने पहले जेसीबी से गड्ढा खोदा, उसमें गांजा, अफीम, स्मैक, डोडा चूरा डाला गया। इसके बाद उसमें आग लगा करके उसको नष्ट कर दिया। श्याम भक्ति की तस्वीर तो लगातार देखने को मिलती है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा श्याम भक्त देखा जो जंजीरों में खुद को बांधकर प्रभु के सामने आता है? देश भर में विख्यात खाटू धाम में विराज रहे बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसे में देश के अनेकों स्थान के भक्त बाबा श्याम को रिझाकर अपनी मनोकामना पूरी होने पर अनोखे अंदाज में खाटू श्याम के मंदिर पहुंचते हैं। ऐसा ही एक अनोखा श्याम भक्त श्याम दरबार पहुंचा। 21 वर्षीय श्याम भक्त अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर मंदिर तक आया। इस अनोखे श्याम भक्त का नाम केशव सक्सेना है। उसने हाथ पैरों के अलावा कमर को 10 किलो वजनी 12 लोहे की जंजीरों को बांधकर बाबा श्याम की पदयात्रा पूरी की। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद केशव ने बताया कि वो पिछले 12 साल से लगातार खाटू श्याम जी आ रहा है। 9 साल की उम्र में पहली बार खाटू श्याम जी आया था। उसके बाद केशव बाबा श्याम का दीवाना यूं हुआ कि जब मन करता है तब बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच जाता है। और ट्रेंडिंग न्यूज में बड़े आगे, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पाली से तालाब में डूबने से एक युवक और एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। तालाब में नहाने पहुंचे 15 साल का किशोर डूब गया। डूबने लगा, मदद की गुहार लगाई। बचाने पहुंचे एक बुजुर्ग ने तालाब में छलांग लगा दी, दोनों ही डूब गए। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय आवास खुर्द की यह घटना है, जहां पर एक युवक और एक बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई है। बड़ी खबर आप तक पाली से पहुंचा रहे हैं सीधी तस्वीरों के साथ। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय आवास पर यह घटना हुई है। तालाब में डूबने से एक किशोर और एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय आवास खुर्द की एक घटना है, जहां एक युवक और एक बुजुर्ग की तालाब के गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। वापस लौटते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। न्यूज में आप देखिए, बेल्जियम में म्यूजिक फेस्टिवल की मेन स्टेज पर भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। क्या था नजारा, जरा देखिए। आग के कोहराम की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। चारों तरफ आग के शोले, धुआं धुआं होता। आसमान वीडियो इतना भयावह है कि देखकर कोई भी खौफ में आ जाए। भीषण आग की ये तस्वीरें बेल्जियम के बूम शहर की हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल टुमारोलैंड के मेन स्टेज पर आग लगने के बाद कोहराम मच गया। ये भीषण आग हादसा टुमारोलैंड फेस्टिवल शुरू होने से ठीक पहले हुआ, जो कल यानी 18 जुलाई को शुरू होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही फेस्टिवल के लिए तैयार किए गए मंच में अचानक भीषण आग गई और फिर आग ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तो बेल्जियम में टुमारोलैंड फेस्टिवल के जिस स्टेज पर आग लगी, उस फेस्टिवल की शुरुआत साल 2005 में हुई थी और पिछले साल इस फेस्टिवल में करीब 4 लाख लोग शामिल हुए थे। इससे पहले शुक्रवार को यह फेस्टिवल शुरू हो पाता, मंच भीषण आग की चपेट में आ गया। और टुमारोलैंड फेस्टिवल मंच पर इतनी भयानक आग लगी कि पूरे इलाके में आग की लपटें और काले धुएं के गुब्बार से अंधेरा छा गया। भीषण आग के बाद टुमारोलैंड फेस्टिवल में अपने स्पेशल डिजाइन के लिए मशहूर मंच का क्या हाल हुआ है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ आग के शोले हैं और आसमान में कई किलोमीटर दूर से ही काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह भीषण आग स्टेज के दाहिने हिस्से से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे स्टेज को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग लगने के बाद वहां कई जोरदार धमाकों की भी आवाज सुनाई दी। इस भीषण आग हादसे के वक्त इमरजेंसी सेवाएं पहले से ही वहां मौजूद थीं और जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया।
फिलहाल स्टेज पर आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। राहत की बात यह रही कि इस भीषण आग हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। और आइसवर्ल्ड में एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, भयानक विस्फोट हो रहे हैं, खतरनाक तरीके से लावा फूट रहा है। ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, आग का दरिया बह रहा है, लपटों की कतार सी बनी है, दहकती हुई एक लंबी सी रेखा दिख रही। जो राख उड़ रही है उस पर भी गौर कीजिए, रंग बदलकर सुर्ख हो गया है। धुएं का गुब्बार भी लाल रंग का है। जमीन पर बिखरे लावा को देखिए, जैसे पानी की सुर्ख लहरें बही चली जा रही हों। और अब इस नजारे को देखिए, जैसे कोई आग का फव्वारा बरस रहा हो। अब राख के इस गुब्बार को देखिए, बड़ी तेजी के साथ आसमान की ओर बढ़ता हुआ। राख और धुएं के गुब्बार की ये तस्वीरें भी ज्वालामुखी के खतरे को बयां कर रही थीं। ये तस्वीरें देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन खतरा बड़ा है। आसपास रहने वालों को यहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस बार देश की दो बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। गोपालगंज में हिंसक झड़प हो गई, सड़कों पर जमकर आगजनी हुई है, हालात संभालना भारी हो रहा है। बांग्लादेश अब अपनी ही लगाई आग की चिंगारी में झुसल रहा है। सड़कों पर कोहराम मचा है, आगजनी हो रही है। बांग्लादेश के गोपालगंज में नेशनल सिटीजन पार्टी ने शेख हसीना के तख्ता पलट के 1 साल पूरा होने पर जुलाई विद्रोह रैली निकाली। ये रैली गोपालगंज में निकाली गई, जिसे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का गढ़ माना जाता है। फिर क्या था, रैली के विरोध में अवामी लीग भी सड़कों पर उतर आई। उसके बाद पूरे शहर में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालात ये हो गए कि पुलिस के साथ सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, फायरिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि एनसीपी कार्यकर्ता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मजार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिसके बाद दोनों पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार पिछले 1 साल से अस्थिरता का शिकार है। और दक्षिणी बोस्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद कई इलाकों में हाहाकार है। भयानक आग में कई एकड़ जंगल राख हो गए। भीषण आग के बाद उठती ये ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुबार। तस्वीर दक्षिणी बोस्निया की है, जहां जंगलों में भीषण आग लगी है। भीषण आग की वजह से चारों तरफ का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। इस आग में जंगल के कई एकड़ का इलाका बुरी तरह से खाक हो चुका है। जंगलों में ये लगी आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें दूर से ही साफ दिखाई दे रही हैं और तेज हवाओं की वजह से इस आग का दायरा और बढ़ता जा रहा है। अब तक सैकड़ों एकड़ इलाका आग की चपेट में आ चुका है। हालांकि जंगल में आग की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर है और कई फायर फाइटर्स की कई गाड़ियां आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी है। और सीरिया का आर्मी हेडक्वार्टर ध्वस्त हो चुका है। राष्ट्रपति भवन के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले इजराइल कर रहा है। दावा है वहां के अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा कर रहा आईडीएफ सीरिया के दमिश्क पर हवाई हमले कर रहा है। यह सीरिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। दमिश्क में जमीन से लेकर आसमान तक बारूद की गंध आ रही है। इमारतें भर भरा कर गिर रही हैं। सीरिया के सेना हेडक्वार्टर पर बारूद बरसाया गया। हमले की जद में राष्ट्रपति का महल भी आया। इजराइल ने यह हमला सीरिया को आतंकी गढ़ बनने से रोकने के लिए किया है। सीरिया के स्वीदा में तख्तापलट के बाद रूस समुदाय ने अहमद अल शारा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल इसी समुदाय की रक्षा के नाम पर सीरिया को दहला रहा है। दमिश्क पर हुए ताजा हमलों में रक्षा मंत्रालय की 4 इमारतें जमींदोज हुई हैं।
इसका बाहरी हिस्सा बर्बाद हो चुका है। इजरायली हमले में 3 लोग मारे गए और 34 घायल हुए हैं। आतंक खत्म करने के नाम पर इजरायल ने सीरिया को जरूर दहलाया है, लेकिन रूस समुदाय खुद इन हमलों का विरोध कर रहा है और इजरायल को दूर रहने की हिदायत दे रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अवैध टेबल रखकर व्यापार करने को लेकर विवाद हुआ है। व्यापारी और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हो गई है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आसपास के लोगों ने मामले को शांत करवाया है। मारपीट का वीडियो भी सामने आ रहा है, जो भी हम आपको दिखाएंगे। जोधपुर से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर व्यापारी और दुकानदार के बीच एक टेबल रखने को लेकर विवाद उपजा, जिसमें बाद में हाथापाई मारपीट तक हो गई है। व्यापारी और एक दुकानदार के बीच मारपीट का यह प्रकरण सामने आ रहा है जोधपुर से, जहां पर टेबल रखकर व्यापार करने को लेकर विवाद हो गया। काफी देर तक हंगामा बरपा। दोनों दुकानदार और व्यापारी के बीच मारपीट भी हो गई, हाथापाई भी हुई है। तस्वीरें सामने आई हैं। काफी आक्रोशित दोनों पक्ष दिखाई दे रहे हैं। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जुड़ रहे फोन लाइन पर, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। जी अरुण, बताइए क्या अपडेट है। देखिए, अगर बात की जाए तो ये त्रिपोलिया बाजार जो है सबसे बड़ा पुराना बाजार है, जहां लोग पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी करने के लिए आते हैं। और यही कारण है कि कई दुकानदार है जो अपनी दुकान के बाहर टेबल लगाकर जो व्यापार करते हैं उनसे पैसा लेते हैं। लेकिन पड़ोसी दुकानदार ने इसका ऑब्जेक्शन किया। तो आप देखिए, जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है, टेबल वाले जो युवक और जो मालिक है वो दुकानदार के साथ ही मारपीट कर रहे हैं। पिछले दिनों का अगर मैं बताऊं तो जब शहर विधायक अतुल बंसाली ने सेल्फी खींचकर अतिक्रमण हटाए थे अधिकारियों को कहकर, क्योंकि निगम की मिलीभगत के बिना ये टेबलें लग नहीं सकती है और इसके बाद में इस तरह के झगड़े होते हैं। और आज भी इस तरह से जो है ये झगड़ा जो हुआ है, तो आज बाजार में यही चर्चा चल रही है कि जब पिछले दिनों अतिक्रमण हटा दिया था उसके बावजूद भी ये टेबल लगाकर कैसे यहाँ धंधा कर रहे हैं और कैसे ये एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। कह सकते हैं लगातार इस तरह की शिकायतें होने के बावजूद भी निगम की जो सुस्ती है वो जो है आम लोगों को भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और आए दिन इस तरह के वीडियो और लड़ाई करते की तरफ से देखे जा सकते हैं। ठीक बात है, शुक्रिया अरुण आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी अरुण हर्ष। लौटते हैं वापस ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। पंजाब के मोगा में एक भाई ने अपने ही भाई पर कार चढ़ा दी। जमीन विवाद का पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी दिलबाग को हिरासत में ले लिया है। जमीन के चंद गज टुकड़े के लिए जिगर के 2 टुकड़े खून के प्यासे हो चुके हैं। एक भाई दूसरे भाई पर कार चढ़ा रहा है ताकि उसका दम निकल जाए और बाकी की जमीन उसके नाम हो जाए। पंजाब के मोगा से ये शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है, जहां संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के पूरे परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी जान लेने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी वीडियो आपके सामने है। छोटे भाई दिलबाग सिंह ने बड़े भाई बलविंदर सिंह को कार से रौंद दिया। मामला धर्मकोट के गांव गट्टी जट्टा का है। जमीन जायदाद हड़पने की नियत से दिलबाग 1 महीने पहले अपने माता पिता को भी घर से निकाल चुका है। इसके बाद बड़े भाई को निशाना बनाया, जिसमें बलविंदर सिंह, उनकी पत्नी और बेटी जख्मी है। तीनों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगर आपकी पत्नी नाराज है तो उसके साथ सेल्फी लेने से पहले जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो आपके साथ वही हो जाए जो कर्नाटक के इस युवक के साथ हुआ। नाराज पत्नी ने पति को सेल्फी लेने के लिए पुल पर रोका और फिर उसे धक्का दे दिया। बहुत अजीबोगरीब ये घटना हुई है। बाद में नदी में फंसे युवक को राहगीरों ने बचाया। 1 मिनट में देखिए क्या कुछ हुआ। मायके से लौट रही पत्नी ने पति को पुल पर रोका, सेल्फी लेने के लिए तैयार किया और फिर पुल से धक्का दे दिया। हैरान करने वाला ये मामला कर्नाटक के यादगिरी का है, जहां गुर्जापुर बैराज पर किसी बात से खफा पत्नी ने पति को नीचे गिरा दिया। कृष्णा नदी की लहरों से टकराकर पति ने सबसे पहले एक टीले पर जाकर अपनी जान बचाई। फिर राहगीरों ने रस्सी फेंकी और उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। वीडियो को गौर से देखने पर पता चलता है कि पत्नी लोगों से खुद मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन पति तातप्पा ने पत्नी चिन्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें हत्या का प्रयास करने का केस किया है।
पत्नी का दावा है कि ये महज एक हादसा था। उसने जानबूझकर पति को धक्का नहीं दिया है। पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक मरीज की मौत के बाद घर वालों ने जमकर बवाल कर दिया। अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की गई घटना वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। और सोशल मीडिया पर वायरल मेडिकल कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे एक तीमारदार महिला डॉक्टर के पेट में लात मार रहा है। मेडिकल कॉलेज में मारपीट की यह घटना उस समय हुई जब एक मरीज की मौत के बाद उसके घर वाले भड़क गए और अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप करते हुए जमकर हंगामा करने लगे। इस दौरान मृतक के घर वालों और मेडिकल स्टाफ के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। तो इमरजेंसी वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक गुस्साए तीमारदार ने महिला डॉक्टर को पेट में लात मारी और उसके साथ धक्का मुक्की की मारपीट की। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महिला डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद जम्मू के रेजिडेंट डॉक्टरों हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अस्पताल कर्मचारी और तीमारदारों के बीच मारपीट हो गई। लापरवाही के आरोप में दोनों पक्ष भिड़ गए। महिलाओं तक को पीटा गया। मारपीट के चलते पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के बाहर मरीज के तीमारदार जमे हैं। कर्मचारियों से बहस हो रही है। फिर अचानक वही हुआ जो हर बार लापरवाही के नाम पर होता है। स्टाफ पर हमला बोल दिया गया। अस्पताल कर्मचारियों ने भी जवाब दिया। लाठी डंडों से वार होने लगे। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में खलबली मच गई। मारपीट के दौरान तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद एक महिला मरीज को अस्पताल लाया गया। तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल ने मरीज को देखे बिना दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। मारपीट के दौरान अस्पताल कर्मचारियों ने महिलाओं पर भी हमला किया। इस मारपीट में 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। घटना के बाद दोनों तरफ से पुलिस में केस दर्ज कराया गया है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के सियासी मैदान में मटन की एंट्री हो गई है। मुंगेर में जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह की पार्टी थी और दावा हुआ कि मटन चावल परोसा गया। दिक्कत मटन से नहीं, दिक्कत सावन के महीने में मटन परोसे जाने से है। पूरा मामला 1 मिनट में देखिए।